ऐसा लगता है कि खुदाओं ने खुद तुम्हें अपने हाथों से बनाया और खूबसूरती से आरास्ता किया। तुम्हें ऐसा नहीं लगता? हमारे कसर के पेशकार जनाब हुनीफर को यहाँ बुलाओ। इसने ये अपने लिबास के नीचे छिपाया हुआ था। ये यूजारसीफ की सनद फरोख्त है बानो हुजूर। किसी शमून नामी शख्स ने यूजारसीफ को बदस्ते मालिक फरोख्त किया है। इसे तो हमारे कसर के खजाने में होना चाहिए था, ना कि तुम्हारे पास। जैसी आपकी मर्जी। बानो हुजूर, यूजारसीफ आपके सुपुर्द है। मैं चाहती हूँ कि इसकी बेहतर तौर पे तरबियत हो, कसर में जिंदगी गुजारने के तौर तरीके उम्र के साथ पेश आने के आदाब सीखे। उम्मीद है कि हमारे कसर के लायक फाइक पेशकार बतौर एहसन इस जिम्मेदारी से ओहदा बरा होंगे। तुम्हारा क्या ख्याल है? इसका ये ताजीम करना अज़्रुए एहतराम है? ये सहरा नशीन चरवाहा ये भी नहीं जानता कि झुका किस लिए है, और आम ये उम्मीद रखती हैं कि इसकी ये ताजीम अज़्रुए एहतराम हो। इस लिबास में तो और भी खूबसूरत हो गया है। इसके मुंह पर इतनी तारीफ मत करें, मगरूर हो जाएगा। मेरे साथ आओ। ये कमरा जो देख रहे हो, ये जुलेखा और पुतिफार के निहायत ही करीब और अजीज तरीन मेहमानों के लिए मख्तस है। इस कमरे तक आने के लिए इन 7 दरवाजों से जहां से हम गुजर रहे हैं गुजरना पड़ता है। इन 7 दरवाजों पर मजबूत कुफ्ल लगे हुए हैं कि अगर ये दरवाजे मुकफ्फल हों तो किसी को इस कमरे में आमद और रफ्त की मजाल नहीं। इन दरवाजों की चाबी सिर्फ बानो जुलेखा के पास होती है। और ये हमारे कसर का खूबसूरत तरीन मंजर है, और यहां से हमारे मिस्र के सबसे बड़े दरिया नील का बखूबी नजारा किया जा सकता है। और इस तरफ मगरिब की जानिब शहर खामोशा नजर आ रहा है। मेरे साथ आओ। ये बानो जुलेखा का मखसूस कमरा है। वो एक मगरूर और मुतकब्बिर अशराफजादी है। ख्याल रहे कभी भी इनके हुक्म से रूगर्दानी मत करना। चलो। ये जनाब पुतिफार की इस्तराहत गाह और किताब खाना है। पुतिफार मिस्र की दूसरी बड़ी शख्सियत है, और तुम्हें सीखना चाहिए कि उनके और दीगर अहम शख्सियात के रूबरू बतौर एहतराम किस तरह तोलनिश बजा लाना है। और वो है सूफर जनाब पुतिफार का मखसूस खिदमतगार और किताबदार। चले। ये जनाब पुतिफार और बानो जुलेखा के खाना खाने का मखसूस कमरा है।
मुझे यूसुफ को निजात दिलानी होगी। मुझे कुछ करना होगा, मुझे कुछ करना होगा। क्या यूसुफ किसी कैदोबंद या जंदान में है जो उसे निजात दिलाओगे? मगर फिर भी वो एक गुलाम है। लेकिन इस पुरशुको कसर में उसका हुलिया गुलामों का सा नहीं था। अगर किसी परिंदे का कफस खूबसूरत हो तो क्या वो परिंदा असीर नहीं है? मैं उस वक्त तक मिस्र को तर्क नहीं करूंगा जब तक यूसुफ को याकूब नबी के पास न ले जाऊं। लेकिन तुमने देखा कि अजीज मिस्र और उनकी मलका यूसुफ को किस कदर चाहते हैं, लेकिन याकूब नबी जितना नहीं। मुझे यकीन है कि वो यूसुफ की जुदाई की आग में जल रहे होंगे। लेकिन मालिक, यूसुफ ने बताया था कि उसका मिस्र आना इरादा खुदाबंदी के तहत है। ये मेरा आखिरी तिजारती सफर था। तुम जल्द से जल्द माल तिजारत फरोख्त करके बाबल वापस लौट जाओ। ये खिदमतगारों और गुलामों का रिहायशी हिस्सा है। इनमें से कुछ तो कसर पुतिफार के कारीगर हैं और कुछ या तो कसर के मुख्तलिफ शोबों में काम करते हैं या कपास और नर्सल के खेतों में काश्तकारी करते हैं। इनमें से अक्सर मर्द और खवातीन इस वक्त मसरूफ कार हैं। इनमें से हर एक कमरे में एक खानदान रिहाइश पजीर है। ये लोग इतनी मुफलिसियों बदहाली का शिकार क्यों हैं? जनाबे पुतिफार इन पर कोई तवज्जो क्यों नहीं देते? टिप्स में दीगर खिदमतगार, गुलाम और मज़ारे वगैरह बनिस्बत इनके कहीं बदतर हालत में हैं। हम इन्हें रहने के लिए मकान और मुनासिब ग़िज़ा फराहम करते हैं और इनकी और इनके बच्चों की हिफाजत करते हैं। क्या मैं कभी कभी इनसे मिलने आ सकता हूँ? क्यों नहीं, लेकिन बेहतर होगा कि बानो जुलेखा और आली जनाब पुतिफार से इजाजत ले लें। ये गुलाम हमारियां उठाने के लिए मखसूस हैं। चलो। यहाँ पर नर्सल से कागज तैयार किया जाता है। दुरूद पर आली जनाब होने पर। नर्सल किताबत के काम आता है। हम तो किताबत के लिए हैवानात की खाल इस्तेमाल करते हैं। ये जानवरों की खाल से कहीं बेहतर होता है। तुम लिखना जानते हो? जिसने मुझे खल किया है उसी ने लिखना भी सिखाया है। ये तो बहुत अच्छा है। जो गुलाम लिखना जानता है वो उसके मालिकों के लिए बड़ी नेमत है। क्या कहा तुमने? किससे सीखा है? उस मुरब्बी से जो मेरा मुख्तार है। वो तमाम ज़बानें जानता है। ये अच्छी बात है। चलें।
यहाँ कतान कपड़ा बुना जाता है। कतान वही कपड़ा है जो हम कमर के गिर्द बांधते हैं और इससे लिबास तैयार करते हैं। नफीस तरीन कतान जो यहाँ तैयार होती है वो शाही कतान के नाम से मारूफ है। ये कारखाना सिर्फ अहलियान कसर के लिए कतान कपड़ा तैयार करता है। बानो जुलेखा वो मिस्री अशराफजादी हैं जिनके लिए इस कारखाने में निहायत नफीस और खूबसूरत कपड़ा तैयार किया जाता है। चलो ये कारखाना है सुफालगरी। दरूद पर आली जनाब होने पर। आब रसानी की चंद नालियां सवारी गुजरने की वजह से टूट गई, उन्हें तब्दील करना है। इस नाप का है ना जनाब? हाँ हाँ, इसी नाप का है। इनके तैयार होते ही तब्दील करा दूंगा। ठीक है। ये अनाज का गोदाम। बावर्ची खाने की जरूरत की तमाम अशियाए खुर्दनोश की निगहदारी यहां होती है। तुम्हारे हवास कहां हैं? ठीक से काम करो। याद रहे, आज के बाद जब तक तुम्हें बुलाया न जाए और कोई सवाल न किया जाए, जवाब नहीं दोगे। जुलेखा एक मुतकब्बिर खातून है और बसा औकात दरबारियों की तरह सख्त गिर और बेरहम भी हो जाया करती हैं। ये कसर का बावर्ची खाना है। यहाँ मुख्तलिफ अफराद के लिए मुख्तलिफ ग़िज़ाएं तैयार की जाती हैं। खिदमतगारों और गुलामों के लिए अलग, कसर के मुंतज़मीन और मसूलीन के लिए अलग, और जनाब पुतिफार और बानो जुलेखा के लिए खाने का अलग एहतमाम किया जाता है। मुख्तलिफ किस्म की ग़िज़ाएं क्यों? क्या सबके लिए एक ही किस्म का खाना तैयार नहीं किया जा सकता? जाहिर है कि ऐसा नहीं हो सकता। जनाब पुतिफार और बानो जुलेखा गुलामों और खिदमतगारों के बराबर तो नहीं है ना। ये युजार शेफ, आज से युजार शेफ ग़िज़ा की तक़सीम में आपकी मदद करेगा। युजार शेफ पढ़ना लिखना जानता है, चुनाचे उस फहरिस्त के तहत जो हम उसे देंगे, हर शोबे को उसकी तादाद के मुताबिक ग़िज़ा तक़सीम करेगा। देख रहे हो किस इश्तियाक से तुम्हें देख रहे हैं। सिर्फ तुम्हारी खातिर यहां जमा हुए हैं। यहां क्या कर रहे हो? अपना अपना काम क्यों नहीं करते? जाओ अपना काम करो, अपना काम करो। ये कसर का इबादत खाना है। पुतिफार और बानो जुलेखा और दीगर अहलियान कसर यहाँ इबादत करते हैं। हम अपने खुदाओं की यहाँ निगहदारी करते हैं। यानी आपके खुदा जाओ मकान के मोहताज हैं? तो जाहिर है, धूप और बारिश में ज़ेर आसमान तो नहीं होना चाहिए ना।
दरूद बर जनाब होने पर पेशकार आला। उमूमन कसर के दौरे के लिए सुबह का वक्त मखसूस है, आज खिलाफ मामूल इस वक्त कैसे? युज़ार सीफ को कसर दिखाने के लिए लाया हूं। मैंने चाहा कि वो कसर और अहलियान कसर से आशना हो जाए। क्या हो गया? कसर से कुछ जवाहरात चोरी हो गए हैं। ये कसर के दाखिली दरबान हैं और इन दोनों में से कोई भी एतराफ करने को तैयार नहीं है। तो चलो चलकर देखते हैं। दोनों को ही निगहबानों और साकरान कसर की इबरत के लिए तख्तेदार पर चढ़ा दो। अगर इकरार न करें तो हतमन ऐसा ही करो। मैंने बिल्कुल चोरी नहीं की है, मैं बेकसूर हूँ। यकीन करो। इस तरह तो मुझे कुछ समझ में नहीं आएगा कि कौन क्या कह रहा है। लेकिन जनाब हुनीफर, खुदाओं की कसम मेरा कोई कसूर नहीं। सब जानते हैं मैंने कभी चोरी नहीं की। असल में जिस रोज चोरी हुई वो मेरी निगरानी का दिन नहीं था। पता नहीं ये मुझे क्यों पकड़ कर लाए हैं। आखिरकार तो हमें मुजरिम का पता चल ही जाएगा। बेहतर होगा कि खुद ही इकरार कर लो और मसले को यहीं खत्म कर दो। इसका कहना है कि तुम इसका ध्यान बढ़ते ही इसकी मामूलियत की जगह पर दाखिल हुए थे। मैं इसकी मामूलियत की जगह पर? ये सच नहीं है, ये झूठ बोल रहा है। गलती हो गई, मैं मजबूर था। इस तरह बताऊं कि चल लम्हों के लिए मेरी आंख लग गई थी। यानी इस कसर में कोई शख्स भी ऐसा न था जिसने मुझे देखा हो। निगहबान को चाहिए कि अपनी जिम्मेदारी के दौरान निहायत होशियार और चौकन्ना रहे। तुम्हें सोना नहीं चाहिए था। तुम खताकार हो। तुमने एक तो अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरती और दूसरा ये कि तुम्हारा कोई गवाह भी नहीं है। लेकिन आली जनाब, मैं चोर नहीं हूं, मुझ पर रहम कीजिए। मुझे अफसोस है। निनिफर किप्ता को आजाद कर दो और इसको जंदान में डाल दो। आली जनाब, मैं चोर नहीं हूं। खुदाओं की कसम मैंने चोरी नहीं की है, मुझ पर रहम करें। तुम पर खुदाओं की लानत हो निनिफर। तुम पर खुदाओं का कहर टूटे। इन्हें हकीकत क्यों नहीं बता देते? मुंह बंद करो। आली जनाब, मैं चोर नहीं हूँ। सच कहता हूँ, मैंने चोरी नहीं की है। आली जनाब, मैं चोर नहीं हूँ। मैं चोर की शनाख्त कर सकता हूँ। नहीं बरखुदा, ये तुम्हारा काम नहीं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ। क्या आप नहीं चाहते कि चोर की शनाख्त हो? क्यों नहीं? तुम कैसे चोर की शनाख्त करोगे? मैंने अपने बाबा से सीखा है। वो फैसला देने में बड़ी महारत रखते थे। तुम्हें यकीन है? जी जनाबे हुनीफर, आप चाहें तो आजमा लें। देख लेते हैं। मैं जानता हूँ कि चोर कौन है। बेहतर होगा एतराफ कर लें और अपने जुर्म को मजीद संगीन न करें। असल में जिस दिन कसर से जवाहरात चोरी हुए मैं पैरे पर था ही नहीं। मैं बेगुनाह हूँ। मैंने चोरी नहीं की। मेरे पास गवाह भी नहीं। लेकिन मैंने नैनीफर को जवाहरात के कमरे से बाहर निकलते देखा था। बेगुनाह कौन है मैं जानता हूँ। तुम खौफ में मुब्तला मत हो और गुनाहगार को भी खूब पहचानता हूँ। जल्द ये सब भी उसे पहचान लेंगे। मैं जनाबे हुनीफर से दरखास्त करता हूँ कि जैसे ही गुनाहगार की निशानदेही करूँ फौरन उसकी गर्दन उड़ा दी जाए। मुझे बस उसका पता चल जाए। रुदामून तैयार खड़ा है। मैं उसे मोहलत नहीं दूंगा। बस एक इशारे की देर है। जनाबे रुदामून, इन दोनों को इस बागीचे के सामने में दो जानों बिठा दें।
इनकी आंखों पर पट्टी बांध दें। रुमाल लाओ। इनके हाथ बांधो। एक बार फिर चोर को मोहलत दी जाती है। अगर खुद एतराफ जुर्म कर ले तो बख्श दिया जाएगा, लेकिन अगर हमने उसकी निशानदेही कर दी तो जनाब रुदामून यहीं पर उसकी गर्दन उड़ा देंगे। चोर ये है, अपनी तलवार निकाल ले। यही चोर है, इसकी गर्दन उड़ाते हैं। नहीं नहीं, मैं एतराफ करता हूँ कि चोरी मैंने की है। माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए जनाब रुदामून। मैं सोच भी नहीं सकता था कि इतनी जल्दी एतराफ कर लोगे। आफरीन युज़ार सेफ, आफरीन। ले जाओ इसे। आफरीन बरखुरदार, बहुत खूब। मुझे यकीन न था कि कामयाब होगे। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं तुम्हारा मशकूर हूँ युज़ार सिफ। अगर तुम ना होते तो मैं बेगुनाह मारा जाता। तुम पर खुदाओं की रहमत हो। तुम्हारी बेगुनाही साबित करना मकसूद ना होता तो नैनीफर को हरगिज शर्मिंदा ना होने देता। ये इतना भी मासूम नहीं। अगर दोबारा कभी अपनी जिम्मेदारी से गफलत बरती तो सख्त सजा के मुस्तहिक करार पाओगे। शुक्रगुजार हूँ, शुक्रगुजार हूँ। बहुत खूब बेटा, अब चलें, मेरे साथ आओ। कितना ज़हीन और होशियार है। देखा किस तरह उससे उगलवाया है। खूबसूरत भी है और ज़हीन भी। मुझे तो अब भी यकीन नहीं आ रहा है कैसे इस बच्चे ने ये मसला हल कर दिया। वो जो समझ रहा था कि बस उसकी गर्दन अब कटी कि अब कटी, तेजी से अपनी जगह से उठा और अपने गुनाह का एतराफ कर लिया। वो कह रहा था, नहीं नहीं, मुझे मत मारो। हाँ, मैंने चोरी की है, मैं गुनाहगार हूँ, मैं एतराफ करता हूँ। और यूं युज़ार सेफ की इस तरकीब ने सबको वर्ताए हैरत में डाल दिया। किसी को भी यकीन नहीं आ रहा था कि इतना सा बच्चा और इतना अक्लमंद होगा। फिर तो मुझे जनाब पुतीफार का इस गरां कदर हदिये की बाबत शुक्रगुजार होना चाहिए। युज़ार सेफ पढ़ना लिखना भी जानता है। आज से कोई भी इजाफी गदा नहीं ले जा सकता। युज़ार सेफ हर शख्स को उसका हिस्सा फहरिस्त में लिखी गई मिकदार के मुताबिक देगा। एक गुलाम का पढ़ा लिखा होना किसी नेमत से काम नहीं। युज़ार सेफ के कयाम का कहाँ बंदोबस्त किया है? अभी सोचा नहीं बानो। जाहिर है कि गुलामों के साथ इसमें सोचने की क्या बात है। नहीं, गुलामों के साथ नहीं, यही इसी कसर में से होना चाहिए। वो कमरा जो मैंने तुम्हें दिखाया था। ये बताओ युज़ार सेफ, तुम्हें वो कमरा पसंद है? शुक्रगुजार हूँ। अगर इजाजत फरमाए तो मैं चाहूंगा कि मेरा कमरा भी दीगर खिदमतगारों और गुलामों के साथ ही हो। मैं तुम्हें बताऊंगी कि तुम्हें कहाँ और किसके साथ रहना चाहिए। समझ में आया? कसर में गुलाम की मौजूदगी कसर के कवानीन के खिलाफ है और दीगर गुलामों और खिदमतगारों की बगावत का बाइस बनेगा। जब मैं और खुदावंद कसर जनाब पुतीफार इस बच्चे से दिली वाबस्तगी रखते हैं तो औरों को इज़हार ख्याल का कोई हक नहीं।
युजारशीफ, मेरे बेटे, मेरी कोई औलाद नहीं है। तुम मुझे अपने बाबा की तरह समझो और कोई भी मुश्किल हो तो मुझसे कहना। शुक्रगुजार हूँ। बेचारे मेरे बाबा, खुदा उन्हें सब्र दे। सुनो एक कनान के भेड़ियों, मैं तुमसे मुखातिब हूं, खामोश क्यों हो? बाबा, क्या भेड़िए भी बातें करते हैं? नहीं मेरे बच्चे, लेकिन अगर खुदावंद चाहे तो मेरी बात का जवाब जरूर देंगे। देखो बेटा, देखो बेटा, आ गए। आखिर तुम लोगों ने अपने भाई पर क्या आफत ढाई है? तुम बताते क्यों नहीं लावी? बाबा वो भेड़िए। झूठ बोलते हो। भेड़ियों ने इनकार कर दिया। उन्होंने बताया कि उन्हें यूसुफ की कोई खबर नहीं। भेड़िए ने? बाबा जान, भेड़िए ने किस तरह इनकार किया? मैंने भी सुना है। भेड़िए ने बाबा से बातें की, बताया कि यूसुफ को हमने नहीं खाया है। इससे पहले कि देर हो जाए बता दो कि तुम लोगों ने यूसुफ के साथ क्या किया है। अभी भी वक्त है। हमें खुद नहीं पता, बहुत ढूंढा। भेड़िए। भेड़ियों पर तोहमत मत लगाओ। जो कुछ किया है तुम भेड़िया सिफतों ने किया है। आओ तौबा कर लो और हकीकत बता दो। खुदा हर किसी को तौबा की तौफीक नहीं देता, बिलखुसूस उन लोगों को जिनके कुलूब पत्थर के हो जाएं। खुदा निगहबान मालिक, फिर मिलेंगे। खुदा निगहबान।
युजारसेफ को यहां लेकर आओ। तुम्हारे साथ गुजारे इन चंद सालों में मुझे अंदाजा हो गया कि मैं कभी भी साबे औलाद नहीं हूंगा, और मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें मां बनने की नेमत से महरूम रखूं। पहली बात तो ये कि अब रिश्ता इज़्दवाज पे मुंसलिक हुए चंद साल ही हुई है। क्या मालूम मुस्तकबिल में साहिब औलाद नहीं होंगे। मेरे खुदावन जनाब पोतीफार से मेरी वाबस्तगी औलाद की खातिर नहीं है। मैं आपकी इस मोहब्बत की कदर करता हूं, और इसी मोहब्बत के पेश नजर मैंने युजारसेफ को आपकी खिदमत में पेश किया था, क्योंकि जानता था कि इस बच्चे की मौजूदगी आपकी खुशी और मुसरत का बाइस होगी। कोई चीज आपकी मोहब्बत से बढ़ के मेरी खुशी का बाइस नहीं। युजारसेफ को भी चूंकि आपका हदिया है, चाहती रहूंगी। आपका क्या ख्याल है कि अगर कभी हम साब औलाद हो गए तो क्या हमारा बच्चा भी युजारसेफ की तरह खूबसूरत दिलनशी होगा? शायद, लेकिन इसकी तरह ज़हीन और फतीन तो हरगिज नहीं होगा। तुमने ऐसा क्या किया है कि बानो जुलेखा तुम्हारी इतनी तारीफें करती है? जनाब पुतीफार, आज युजारसेफ ने चोर की शिनाख्त के लिए जो चाल चली है, उसने सबको हैरत में डाल दिया है। आली जनाब, आज कसर में हर तरफ युजारसेफ की फहम फरासत के चर्चे हो रहे हैं। सब कह रहे थे युजारसेफ ने नैनीफर किप्ता को कैद करवाया है। तुमने पहले रोज ही साबित कर दिया है कि तुम बानो जुलेखा के मुंह बोले बेटे बनने की अहलियत रखते हो। मैंने खुद सुना वो उसे अपना मुंह बोला बेटा बनाने का इरादा रखते हैं। जुलेखा ने उसे बतौर फर्जंदे मुतमन्ना कबूल कर लिया? कहा तो कुछ नहीं, गालिबन मुत्तफिक हैं। ये कैसी अफवाहें हैं जो हर तरफ फैली हुई हैं? मेरा ख्याल है मैं जानती हूँ। यकीनन युजारसेफ के मुतालिक है। क्या युजारसेफ की फर्जंद मुतबन्नी वाली बात दुरुस्त है? अच्छा इंतखाब है ना? ये मिस्र के आईन और कानून और उसके रस्म रिवाज के बरखिलाफ है। युजारसेफ एक अजनबी है और अदना तबके से ताल्लुक रखता है, और आप जैसी अशराफ सादी से कोई मेल नहीं रखता। जब मेरा फर्जंद बन जाएगा तो वो भी नाम व मकाम व मर्तबे का हामिल हो जाएगा। और उसके आईन और ईमान का क्या करेंगी? क्या मालूम कि वो आमून का दुश्मन और आईन मिस्र का मुखालिफ नहीं है? अजीब बातें कर रही हैं। बच्चों का जहन कोरे कागज की मानंद होता है, जिस पर जो चाहे बासानी तहरीर किया जा सकता है। इस इरादे को अमली जामा पहनाने से बाज आ जाइए, ये बेहतर नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। आप भी बेहतर होगा मायूस कुन बातें करने के बजाय मेरी मदद करें। तो फिर मुझे हुज्जत तमाम कर लेने दीजिए। मैं आज माबद आमून के जादूगर के पास गई थी और उन्हें युजारसेफ के बारे में आगाह किया। आप जानती हैं उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि ये बच्चा जुलेखा का दुश्मन है और ये आपको इस जिंदगी से बेजार कर देगा और उन खुदाओं से मुतनफर कर देगा। जादूगर ने बताया, आप आखिरकार किसी दूसरे खुदा की परस्तिश करने लगेगी। ये क्या फजूल बातें कर रही हैं?
वो एक बच्चा है। बच्चे को मैं जैसे चाहूं तरबियत करके ढाल सकती हूँ, समझी? तो कल से उसे तैयार करके मेरे पास लाना, समझी? तो मैं चाहती हूँ उसे मिस्री आदाब और रसूमात से आशना करूँ। इस काम में मेरी मदद करें। मैं आपके लिए बहुत परेशान हूँ मानो। अगर आपने फैसला कर ही लिया है तो ठीक है, लेकिन कल को ये मत कहिएगा कि कारी मामा ने बताया नहीं। मैं जनाब पुतिफार का खाना लेने आया हूँ। युजार साहब की अदम मौजूदगी में हम ये नहीं कर सकते। खाने की तकसीम के इख्तियारात उन्हीं के पास हैं। उसने खूब अपनी जगह बनाई है। पुतिफार और जुलेखा उसे अपना फर्जंदे मुतबन्ना बनाने का इरादा रखते हैं। रास्ता दें, एक तरफ हो जाए। कसर के तमाम अफराद की कुल तादाद की फहरिस्त युजार शेफ के पास है। हर शख्स और हर शोबे के लिए जितनी मिकदार ये कहे ग़िज़ा दे दें। निगहबानों के लिए ग़िज़ा 5 अफराद की। अफराद। माबद के काहिनों की तादाद तो 5 है, 20 अफराद का हिस्सा क्यों? तो क्या माबद के खुदाओं को ग़िज़ा की जरूरत नहीं? तो क्या माबद के खुदा खाना भी खाते? नहीं, नहीं खाते। लेकिन क्या बंदों की ग़िज़ाओं को मुतबरक करने के लिए खुदाओं के हुजूर में हदिया नहीं करना चाहिए? और जब तमाम खुदा इस ग़िज़ा को मुतबर्रिक कर देते हैं तो इसे कौन खाता है? वो जो ग़िज़ा मुतबर्रक कर देते हैं वो खुदाओं के माबद के काहिनों और खादिमों का हिस्सा हो जाती है। इस तरह तो हर काहिन दूसरों की बनिस्बत 4 गुना खाना खाता है। इसी वजह से काहिन ज्यादा मोटे ताजे हो जाते हैं। काहिन और उनसे वाबस्ता अफराद तो हर रोज खुदाओं की बरकत से मोटे ताजे होते जा रहे हैं, जबकि दीगर कारकुनान को हस्बे जरूरत ग़िज़ा भी मुयस्सर नहीं। और क्या अगर खुदा इस ग़िज़ा को मुतबर्रिक ना भी करें तो क्या हो जाएगा? यकीनन वो हमारे मैदों में गड़बड़ मचा देंगी। बस करो। अगर खादमी ने मोहब्बत से शर्म नहीं करते, कम से कम खुदाया ने मोहब्बत से तो कुछ हया करो। चलो। ये जादूगरनी अब गई है ताकि युजार सीफ के खिलाफ जहर उगले। यहाँ तो माबद के काहिनों की तादाद 5 लिखी हुई है, लिहाजा 5 अफराद से ज्यादा ग़िज़ा नहीं मिल सकती। ये तुम्हारा मसला नहीं है। हमने हमेशा 20 अफराद का हिस्सा लिया है। आज ये जितना कह रहे हैं इन्हें दे दो। जनाबे उन्हीं पर इस मसले को खुद हल करेंगे। नाम पे खुदाओं के, पेट में काहिनों के। आज तक किसी ने भी उनकी इस धांधली पर एतराज नहीं किया था। आफरीन है बरखुरदार, आफरीन। एक वो थी नैनफर किप्ता की रसवाई और एक ये है काहिनों की रसवाई। देखा इस बच्चे ने किस तरह नैनफर किप्ता को जिंदान का रास्ता दिखाया। बड़ा ही निडर और ज़हीन बच्चा है जनाब हनीफा।
अच्छा, तो क्या हो रहा है इज़ार से? कोई मुश्किल तो पेश नहीं आई? नहीं आली जनाब। इज़ार से का माबद के काहिनों से झगड़ा हो गया था। ये उनकी इरादा तलबी के माने हो रहा था। कारी मामा भी इस तमाम माजरे की शाहिद है। मेरा ख्याल है कि कारी मामा और काहिनान इस बच्ची के खिलाफ कोई साजिश करेंगे। आली जनाब का खाना तैयार? जी आली जनाब। उठा कर ले चलो। तुम भी आओ युजार शेख। इनके ग़िज़ा हर रोज की तरह इन्हें दो जब तक युजार शेख वापस लौटे। चले। आप तो नहीं थे कि जो देखते कि लोग हम पर किस तरह हंस रहे थे। कारकुनाने कसर भी उसी का साथ दे रहे थे। यानी पोतीफार ने तकसीम ग़िज़ा की जिम्मेदारी एक बच्चे को सौंप दी है। होनीफर ने उसे जिम्मेदारी दी है। मुझे यकीन है कि वो काफिर है और हमारे खुदाओं को नहीं मानता। अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मैं पोतीफार और जुलेखा से बात करूंगा, परेशान मत होना। युजार सेफ, कहाँ हो तुम? यहाँ हो। नेमी साहबो, क्या हुआ? यहाँ क्या कर रहे हो? क्या तुम काफिर हो और हमारे खुदाओं की परस्तिश नहीं करते? तुम कहना क्या चाहते हो? अभी खुफू काहिन माबूद के खादिम बेंगिस से कह रहे थे कि अगर साबित हो गया कि तुम हमारे खुदाओं की परस्तिश नहीं करते तो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अगर मेरे खुदा ने चाहा तो मुझे कुछ नहीं होगा। बताया नहीं? क्या तुम काफिर हो? मैं तुम्हें इत्मीनान दिलाता हूँ कि मैं काफिर नहीं हूँ और खुदा की परस्तिश करता हूँ। किस खुदा की बात कर रहे हो? तुम्हारा खुदा, मेरा खुदा, सबका खुदा। ओह, अब मुझे इत्मीनान हो गया। तुम्हें पता है खुदा ने तुम्हें मेरी निजात के लिए भेजा था। मुझसे कुछ कहा? नहीं, मैं खुद से बोल रहा था। कुछ नहीं, तुम जाओ। आ रहे हो? मिलकर खेलेंगे। हाँ, आता हूँ। काश आप देखती, कस्र के तमाम लोग उसके साथ मिलकर काहिनों का मजाक उड़ा रहे थे। मुझे बताओ, एक बच्चा किस तरह काहिनों की तहकीर और तज़हीक का बाइस बन सकता है? किनायतन कह रहा था, काहिन खुदा के नाम पर ग़िज़ा लेते और खुद अपना पेट भरते हैं। मैं इस सिलसिले में उससे बात करूंगी। मुझे यकीन है कि वो ना आमून की परस्तिश करता है और ना खुदाओं की। जनाबी पोतीफार बानो के मुंतजिर हैं। ज़ोहराने का वक्त हो गया है। इस बच्चे से मोहतात रहें। अगर इसने अरबाब माबद को गुस्सा दिला दिया तो ये अपनी ही जान को खतरे में डाल देगा।